राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। ये दिन वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को समर्पित है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान शिव को तुलसी और भगवान विष्णु को बेल पत्र चढ़ता है। तो चलिए अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 पर शुरू होगी। अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर 2024 को है। ये कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले आती है। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है, नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। वैकुंठ चतुर्दशी निशीथा काल मुहूर्त रात 11:39 से प्रातः 12:32 तक है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। यह दिन विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान शिव तुलसी के पत्ते स्वीकार करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा बेलपत्र और कमल के फूलों से की जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, फल और मिठाई अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उपवास रखने वाले भक्त फलों का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र दान करें। गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन स्नान जरूर करें। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत रखने के लाभ। यह व्रत व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कराने का मार्ग दिखाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से जीवन के सभी पापों का नाश होता है। व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में संपत्ति, समृद्धि और शांति का वास होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। व्रत करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे भक्त को आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के साथ गहरा संबंध महसूस होता है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत के नियम। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और शरीर व मन की शुद्धि का संकल्प लेना चाहिए। व्रतधारी को दिन भर सत्य, अहिंसा और पवित्रता का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव या क्रोध से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फल, दूध और सात्विक आहार का सेवन किया जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत करने वाले को रात्रि में जागकर भगवान विष्णु का ध्यान और उनके भजनों का पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन दान देना अत्यधिक पुण्यदायक माना गया है। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अगले दिन सूर्य उदय के बाद व्रत का विधि पूर्वक समापन करना चाहिए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।
वैकुंठ चतुर्दशी व्रत श्रद्धा, भक्ति और नियम का पालन करते हुए रखने से भगवान विष्णु और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करें और अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख ले। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की तंगी दूर होती है और आय के साधनों में वृद्धि होती है। इस शुभ दिन भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम अम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना बेहद मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां आती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान शिव को तुलसी का पत्ता अर्पित करना शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।